स्टूडेंट करेंगे एरिया एंड पैरामीटर चैप्टर नंबर 13 लेसन 1 क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस में से है और इसके कुछ पार्ट्स हैं ए बी सी डी। और प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एरिया का जो है ना फॉर्मूला याद, और अब हम करेंगे पैरामीटर का। सो यू कैन इजीली सॉल्व दीज पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अगर आपको पैरामीटर का आ जाता है फॉर्मूला अप्लाई करना इन क्वेश्चंस पर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना। तो लेट्स लर्न फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर 2l प्लस b। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं अक्सर लेंथ प्लस ब्रेथ के साथ, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है पैरामीटर फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा रखा हुआ है वो है पैरामीटर एंड लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है जो छोटी साइड्स है, और ये शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर। और ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं किसके लिए, फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का लेंथ या ब्रेथ को। अब यहाँ पर हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको याद होगा तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपके पास पैरामीटर जो है उसके नीचे पैरामीटर लिखें, ये पैरामीटर है और इसकी वैल्यू है 68 cm, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला जब आपने लिख दिया फिर आपको यहां से ही सब हेल्प मिल जाएगी। अब एज इट इज 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह क्या था 24 लिखा हुआ है तो हम वहां करेंगे 24 cm प्लस b, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर रखा हुआ है ना वो क्या हो रहा है, वो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इनको इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे बल्कि हम इसको कहेंगे कि तुम काइंडली इसके पास जाओ इक्वल के दूसरी तरफ और इससे डिवाइड हो जाओ। जो चीज यहाँ रखी हुई मल्टीप्लाई हो रही होती है वो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर अगर ये इस तरह हम खोलते तो हम 2 को 24 से मल्टीप्लाई करते और 2 को b से मल्टीप्लाई करते, तो हम ये नहीं कर रहे, हम इस 2 को यहाँ लेकर जा रहे हैं और हमने यही करना है। इसको हम एज इट इज यहाँ खोल देंगे 24 cm प्लस b, यानी ये लेंथ है ये ब्रेथ है, और इस 2 को हम ले गए यहाँ पर 68 के नीचे डिवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो हम 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे, 2 3 6 एंड 2 4 8, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 34 cm इक्वल 24 cm प्लस b। अब यहाँ हमारे पास एक b रखा हुआ है और एक 24 रखा हुआ है। अब हम इस 24 को, ये b कहेगा कि काइंडली मेरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब तुम सेक्रीफाइस करो और वहां जाओ, जैसे कि 2 गया था। अब 2 जिस पोजीशन में था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन 24 यहाँ किस तरह पड़ा हुआ है, प्लस हो रहा है b के साथ। तो अगर ये यहाँ प्लस हो रहा है तो जब जैसे ही इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा उस दूसरे नंबर के साथ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है जो आपने जहन में रखनी है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। 24 cm, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ रह गया अकेला ये वाला b। अब 34 में से 24 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 10। इट मीन्स कि b इक्वल है 10 के, यानी 10। अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, हमारे पास 24 लेंथ थी, ठीक है। एक लेंथ ये है, एक ये लेंथ है, 2 लेंथ हो गई, ठीक है। 24 प्लस 24 ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ब्रेथ हमने निकाली है 10, तो अगर 10 ये है तो 10 ये भी होना चाहिए, ठीक है। एज इट इज 10 प्लस 10। अब इन दोनों को प्लस करें तो 4 4 होता है 8 और 2 2 होता है 4, ये बन गया 48 और ये बन गया 20। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 68 आ जाता है जो कि पैरामीटर है, और 68 ही हमारे पास यहाँ आंसर है। इट मीन्स कि हमने जो इसकी ये ब्रेथ निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करना दोबारा से सीखते हैं। अगेन हम लिखेंगे p इक्वल है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के। अब आपके पास पैरामीटर क्या लिखा हुआ है 106 m इक्वल है 2 और लेंथ आपके पास है 40 m प्लस b। इनको आपने नहीं छोड़ना, इस 2 को यहाँ ले जाना है, डिवाइड करवाना है इसको, और यहाँ 40 m प्लस b को एज इट इज खोल देना है, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, तो आपके पास आ गया 53 m इक्वल 40 m प्लस b।
अब इस 40 को यहाँ ये प्लस हो रहा है, ये 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर गया इक्वल से तो डिवाइड हो गया। अब ये 40 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपने पहला स्टेप क्या किया, फॉर्मूला पुट किया, फिर आपने डिवाइड कर दिया, फिर आपने माइनस कर दिया इधर ले जाकर। तो हम 53m माइनस 40m इक्वल b। तो 53 में से जब 40 को माइनस किया तो हमारे पास बच गए 13m इक्वल b। इट मीन्स कि हमारे पास इसकी ब्रेथ b जो है वो 13 है। अब 13 को प्लस करें 13 में तो हमारे पास आता है 26, ठीक है। और 40 को 40 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 80। तो अब इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 106, जो कि हमारा पैरामीटर है ये वाला, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये आंसर भी बिल्कुल ठीक निकला है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ रखी हुई है और लेंथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं है, हमारा फॉर्मूला वही चल रहा है, बस जो वैल्यूज पुट करनी है वो पहले हम लेंथ में किया करते थे, अब ब्रेथ में करेंगे। तो इसकी इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। 2l प्लस ब्रेथ, ठीक है। पैरामीटर हमारे पास है 92 cm इक्वल 2l एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना, और ब्रेथ हमें उन्होंने दी हुई है 20 cm। अगेन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या होगा जी, बिल्कुल डिवाइड होगा। तो हम यहाँ करेंगे लिख लेंगे एज इट इज l प्लस 20 cm। 2 को इससे डिवाइड करवाते हैं, 2 4 जा 8 और इसमें से जो 1 बचा वो इसके आगे लग गया और ये बन गया 12। तो 2 6 12, तो हमारे पास यहाँ आ गया 46 cm इक्वल l प्लस 20 cm। अब इस 20 को यहाँ ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ जाकर ये क्या होगा इसके साथ माइनस 46 cm माइनस 20 cm इक्वल l। तो जब हम 46 में से 20 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 26 cm, और ये हमारा लेंथ निकल आई है, ठीक है ना। 26 cm हमारी लेंथ है। अब इसको प्रूव कर लो एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए कि 20 अगर 20 करें तो हमारे पास आ जाता है 40, और 26 प्लस 26 करें 26 प्लस 26 12 एंड 52 आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं 52, ये आ गया 2 और 4 5 हो गया 9, 92 पैरामीटर आ गया। तो हमने इसको भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट हमारा पार्ट है और इसमें आप मेरी हेल्प करोगे। हम करेंगे फॉर्मूला पुट 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस ब्रेथ। पैरामीटर हमारे पास क्या है जी, 146 m, सॉरी मैंने यहाँ m नहीं लिखा, इक्वल टू लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रेथ हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल 28। अब हमने क्या करना है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या होने लगा है जी, बिल्कुल डिवाइड, और इसको हम एज इट इज खोल देंगे, लेंथ प्लस 28 मीटर, ये ब्रेथ हो गई। अब इसको काटते हैं, 2 7 14, ठीक है, और 2 3 6। कभी भी आप इसको 146 करके मत काटिएगा, इसको आप हाफ कर लें और उस हिसाब से इसको काटें, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया 73m इक्वल l प्लस 28m। अब यहाँ हम चलते हैं 73m, यहाँ पर ये 28 प्लस हो रहा था, यहाँ जाकर क्या होगा जी, बिल्कुल माइनस। तो 73 में से 28 को अगर हम माइनस कर दें, इसको ऐसे कर लेते हैं 73 माइनस 28, एक सेकेंड, 73 माइनस 28 इक्वल होता है 45 के। तो हमारे पास यहाँ निकल आया 45 ml, ठीक है। तो हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली विच इज 45m, और इसको आप खुद से चेक करोगे कि हमने ये ठीक किया है या नहीं किया। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। बस मैंने आपको समझाया है कि पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला, उसके बाद आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं उस हिसाब से उनके नीचे आप रखते हैं, पैरामीटर के नीचे पैरामीटर की वैल्यू, लेंथ के नीचे लेंथ की, और अगर ब्रेथ की वैल्यू दी हुई तो ब्रेथ के नीचे ब्रेथ की। अगेन इस 2 से आपने पहले डिवाइड करना है, फिर आपके पास जो नंबर रिमेनिंग है उस इधर वाले नंबर से उसको अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर माइनस करवा देना है, तो आपके पास लेंथ या ब्रेथ निकल आएगी। तो यही था हमारा क्वेश्चन 2 और इसके पार्ट A B C D। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।